हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एफकेट 1 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है एंड इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो एफकेट का जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे थे 2024 का जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर पब्लिश किया गया है। अभी आप देख रहे हैं, मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर हूँ। यहाँ आप एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर एफकेट 1 2024 आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको यहीं पर एक्टिव मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं नोटिफिकेशन ओपन करके आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। एंड फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मेरे से मिस हो जाता है, कोई जो पॉइंट है कवर नहीं कर पाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो आप इस वेबसाइट पर आकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है नोटिफिकेशन उसको ओपन करती हूँ। सो यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इनवाइट मैन एंड वुमेन फ्रॉम इंडियन सिटीजन एज पर सिटीजनशिप। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। एंड जो डेट है आप यहाँ पर देखेंगे 1 दिसंबर मींस आज से स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 दिसंबर। 1 दिसंबर टू 30 दिसंबर 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। वेबसाइट मैंने अभी आपको स्क्रीन पर बताई थी, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा। ओके, सो ये आपका यहाँ पर है फॉर कोर्स कमीशन इन जनवरी 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। अब यहाँ पर जो अप्लाई करने के लिए आप पूछा जाता है कि मेल फीमेल कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या मैरिड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर अनमैरिड कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। एंड ये शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी इन फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में वैकेंसी हैं, इनवाइट किए जा रहे हैं। एंड ऑल्सो इनवाइटेड फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम फॉर फ्लाइंग ब्रांच। ये जो एनसीसी स्पेशल एंट्री रहेगी वो सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच के लिए है। ओके, तो आप यहाँ पर ये टोटल देख सकते हैं, एसएससी में मेन एंड वुमेन दोनों का यहाँ पर डिटेल दिया गया है, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। एंड फ्लाइंग ब्रांच में यहाँ पर दिया गया है 10% सीट आउट ऑफ सीडीएसई वैकेंसीज फॉर पीसी एंड 10% सीट आउट ऑफ एफकेट वैकेंसीज। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे टाइप ऑफ कमीशन। तो ये एक तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मींस इसमें आपकी जो ड्यूटी है परमानेंट, यानी जो एज है 64 या 65 तब तक नहीं रहती है। इसमें ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। और इसमें जो आपकी इंगेजमेंट अगर आपका होता है, मींस इसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, द इंगेजमेंट पीरियड फॉर फ्लाइंग ब्रांच एसएससी ऑफिसर्स इन इज 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। तो 14 ईयर तक के लिए आपकी सर्विस रहती है। द इनिशियल टेन्योर फॉर एसएससी ऑफिसर्स इन ग्राउंड ड्यूटी, ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक एंड नॉन टेक ब्रांचेस वुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, ठीक है। एंड एक्सटेंशन ऑफ 4 ईयर, यानी एक्सटेंशन हो सकता है आगे जो 4 ईयर के लिए, यानी टोटल 14 हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए है, टेक एंड नॉन टेक दोनों के लिए 10 ईयर्स के लिए यहाँ पर भर्ती रहती है। एंड जो फ्लाइंग ब्रांच में रहती है उनके लिए स्टार्टिंग से ही आपको 14 ईयर तक की रहती है। ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन जो पीसी है, पीसी मींस परमानेंट कमीशन, रिटायरमेंट तक का यहाँ पर रहता है, वुड बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस, सुइटेबल एंड मेरिट एज पर प्रीवियस पॉलिसीज ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पीसी एंड एसएससी दो तरह से भर्ती होती है। एसएससी ऑफिसर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन। ओके, ये परमानेंट के लिए है। एज देखेंगे तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच में 20 से 24 साल 20 to 24 ईयर मांगी गई है। और ये 1 जनवरी 2025 के बेस पर देखी जाएगी। अगर अभी आप 20 ईयर के नहीं हैं, लेकिन 1 जनवरी 2025 में आप कंप्लीट कर लेते हैं 20 ईयर, तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मींस आपका जो बर्थ डेट है वो होना चाहिए 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 के बीच, और ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड रहेंगी। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा जो इशूड बाय डीजीसीए इन रिलैक्सेशन, यहाँ पर 26 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो वो यहाँ पर बर्थ डेट आप देख सकते हैं। इसके बाद जो ग्राउंड ड्यूटी रहेगा, ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड नॉन टेक दोनों में ही 20 to 26 ईयर 20 से 26 साल एज लिमिट होनी चाहिए।
ठीक है, ये भी आपकी 1 जनवरी से ही काउंट होगी और बर्थ डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन हम देखेंगे इसके डिटेल नोटिफिकेशन में, इंस्ट्रक्शंस में। पहले हम इसको कवर कर लें। तो फ्लाइंग ऑफिसर के लिए एज पर डिफेंस मैट्रिक्स यहाँ पर 56,100 से रहेगा, लेवल 10 से स्टार्टिंग है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे जो अलाउंसेस वगैरह रहेंगे वो यहाँ पर दिया गया है। टैटूज के बारे में आपको कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। मैरिटल स्टेटस देखिए तो कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स एंड मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो अनमैरिड जो कैंडिडेट है मेल फीमेल वही इसमें अप्लाई करेंगे एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग आपकी रहेगी उस दौरान भी आप यहाँ पर मैरिज नहीं कर सकते हैं। अ कैंडिडेट हु मैरिज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल बी डिस्चार्ज्ड। ठीक है, तो यहां पर अनमैरिड कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद चलिए हम इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है, इंस्ट्रक्शंस है वो देखेंगे। एग्जामिनेशन फीस और देख लीजिए। तो वन ऑनलाइन जो टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड फॉर एफकेट एंट्री एट वेरियस सेंटर एंड कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग फॉर एफकेट एंट्री विल हैव टू पे एन अमाउंट 550 प्लस जीएसटी रहेगा और ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रहेगी। एंड कैंडिडेट रजिस्टरिंग फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे। तो जो एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर उनको यहाँ पर फीस पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम इसका इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आप देखेंगे एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन अप्लाई कब से करना है वो हमने देख लिया, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। अब आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 16 फरवरी 2024, 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, एंट्री ब्रांच कोर्स नेम वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम इसको नहीं देखेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी में हमने एज लिमिट देख ली है, मैरिटल स्टेटस देख लिया है, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं देखी थी। तो चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है वो है कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरली पास्ड विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ईच इन मैथ एंड फिजिक्स एट 12th लेवल। मीन्स आपका जो 12th है वो PCM से कंप्लीट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में दोनों में ही 50-50% मिनिमम जरूर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब 12th के साथ में फिर आपने ग्रेजुएशन भी किया हो, मिनिमम 3 ईयर का डिग्री कोर्स आपने किया हुआ हो किसी भी डिसिप्लिन में, आप इसके 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 12th की कंडीशन तो देख ली कि फिजिक्स और मैथ आपके पास जरूर होना चाहिए, दोनों ही सब्जेक्ट्स में अलग अलग सेपरेटली 50% मार्क्स जरूर होना चाहिए। इसके बाद ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया हो 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने BE BTech डिग्री 4 ईयर की ली है वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, या कैंडिडेट जिन्होंने सेक्शन A और B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएशन मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर 60% मार्क्स के साथ एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ग्राउंड ड्यूटी के लिए देखेंगे तो ग्राउंड ड्यूटी में कैंडिडेट विद अ मिनिमम 50% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 12th लेवल। तो इसमें भी 12th लेवल पर 50% मार्क्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में मांगे गए हैं। और इसके बाद मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट जो क्वालिफिकेशन है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या क्लियर सेक्शन A और B जो अभी हमने देखा, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब यहाँ आपको डिसिप्लिन बताए गए हैं, ठीक है। इसमें देखिए कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पर ये डिसिप्लिन देख सकते हैं कितने सारे हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए। साइबर सिक्योरिटी, इंफोटेक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक पावर एंड मशीनरी इंजीनियरिंग, ठीक है। एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पर दिया गया है 12th लेवल सेम वही रहेगा 50% और साथ में ये आपका डिग्री हो, ये यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। अब जो नॉन टेक है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक, जो टेक्निकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं वो नॉन टेक के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें भी आपका 12th होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरली पास्ड विथ 50% मार्क्स, मैथ और फिजिक्स से आपका 12th तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, वो कैंडिडेट नॉन टेक में एलिजिबल है। BE BTech अगर आपने किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। बाकी अदर आप देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, अकाउंट ब्रांच में BCom कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, जिन्होंने CA CMA CS किया है वो एलिजिबल रहेंगे।
ओके। जो एजुकेशन है उसमें 12th एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स के साथ किसी भी डिसिप्लिन में हो वो यहाँ पर एलिजिबल है। मेट्रोलॉजी में आप देख लीजिए कितने सारे डिसिप्लिन आपके पास हैं। 12th की कंडीशन तो सेम है एंड यहाँ पर 12th पास दिया है, लेकिन मेट्रोलॉजी में 12th सिर्फ मांगा गया है। उसके बाद बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से किया हुआ हो 60% मार्क्स के साथ, या आपने 4 ईयर की कोई डिग्री कोर्स लिया हुआ है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या अदर डिसिप्लिन में, तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो इनमें से किसी एक से भी आपने किया हुआ हो अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन शेड्यूल देखेंगे तो हमने डेट देख ली थी, 16, 17, 18 फरवरी 2024 को रहेगा। 2 शिफ्ट में इसमें आपका एग्जामिनेशन है। फर्स्ट जो आपकी शिफ्ट यहाँ पर है, कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम वगैरह दिया गया है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ वगैरह रहेगा। रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय कैंडिडेट एंड कंडक्ट ऑफ एफकेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर शेड्यूल्ड दिया गया है। सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है एफकेट का, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 2 घंटे का रहेगा। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहेंगे। 1 क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और सिर्फ ये एग्जामिनेशन आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही दे सकेंगे, अदर किसी लैंग्वेज में आप ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मार्किंग स्कीम, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के 3 मार्क आपको मिलेंगे एंड नो मार्क फॉर अनअटेम्प्ट। एंड अगर आपने इनकरेक्ट यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, अगर आप करेक्ट रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1 मार्क माइनस किया जाएगा। तो आंसर केयरफुली देना होगा। सिलेबस आप इसमें देख सकते हैं। अभी आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए सिलेबस, अदरवाइज वेबसाइट मैंने आपको बताई है, आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। अब बात आती है कि ये जो एग्जाम है एफकेट का, ये कहाँ कहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, मींस एग्जामिनेशन सिटीज। तो देखिए ये ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा एफकेट का। आप इतनी सारी सिटीज देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सिटीज दी गई हैं। तो आप जिस भी स्टेट में हैं आपको आपके स्टेट में सेंटर मिल जाएगा। देखिए कितनी सारी सिटीज, यानी ऑल इंडिया के यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं, कहाँ कहाँ पर सेंटर आपको मिल सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल फिटनेस में यहाँ बताया गया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी फिजिकली फिट व्हेन यू रिपोर्ट फॉर एसएसबी इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरगो वेरियस टेस्ट एट AFSP. You should aim to achieve an ability to run 1 mile यानी 1.6 किलोमीटर आपको 10 मिनट्स में रनिंग करनी होगी, ये आपका एसएसबी के टाइम पर, एंड 10 पुशअप्स होंगे, 3 चिनअप्स रहेंगे। ठीक है, अब इसमें आपकी ट्रेनिंग रहेगी। तो ट्रेनिंग यहाँ पर बताई गई है, जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी, ट्रेनिंग इज शेड्यूल्ड टू कमेंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल 62 वीक्स के लिए यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग रहेगी, लेकिन जो नॉन टेक रहेंगे उनके लिए 52 वीक्स की ट्रेनिंग रहेगी। ओके, आप ट्रेनिंग के दौरान आपको 54,100 यहाँ पर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। फिजिकल कंडीशन यहाँ देख लीजिए, अभी हमने जो फिजिकल कंडीशन देखी थी वो आपकी एसएसबी के टाइम की थी। अब यहाँ पर आपकी जो फिजिकल है वो इसमें रनिंग रहेगी 4 किलोमीटर की 15 मिनट के लिए, स्किपिंग रहेगी, पुशअप्स एंड चिनअप्स रहेंगे 20 ईच। ठीक है, मार्क यहाँ दिए गए, एंड चिनअप्स 8 रहेंगे, एंड रोप क्लाइंबिंग 3 to 4 मीटर रहेगी, स्विमिंग 20 मीटर रहेगी। तो ये यहाँ पर आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी, और बाकी हमने यहाँ देख ही लिया है सारा सब कुछ। तो इसके बाद अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे जो बेसिक से क्वेश्चन थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। ओके, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफिशियल साइट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट एंड कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।